उत्तराखंड के अल्मोड़ा में किसानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने लोगों को किया संबोधित। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से पूजा अर्चना कर केदारनाथ धाम के खुले कपाट। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। चमोली स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना। स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद महाराज पहुंचे डिंबर। बद्रीनाथ जी के अभिषेक नित्य प्रति प्रयोग में लाया जाएगा तिल का तेल। उत्तरकाशी में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। निजी होटल में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब की बड़ी खेप हुई बरामद। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताया अनुमान। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड के अल्मोड़ा में किसानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां पर सीएम धामी का लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जनता को संबोधित किया। इस बीच सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास के कार्यों के बारे में भी बातचीत की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में किसानों के लिए लगातार काम कर रही है उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार। और इस बीच यहाँ पर किसानों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर संबोधित किए, तमाम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ये दृढ़ संकल्पित है, लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। लोगों को यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को दूर किया जा रहा है। जो भी किसानों को दिक्कतें होती हैं, उनको प्राथमिकता के साथ उनकी परेशानी का निराकरण किया जा रहा है। और इसी क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया सीएम धामी का, जनता को संबोधित किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास के कार्यों के बारे में बताया कि किस तरह से विकास उत्तराखंड में लगातार हो रहे हैं। अभी हेमती नंदन बहुगुणा जी के बारे में बहुत विस्तार से हमारे सारे वक्ताओं ने बताया। वो किस प्रकार से विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके अंदर नौजवानों का जो दर्द था, नौजवानों में अत्यंत ही प्रिय थे, मजदूरों में प्रिय थे। वो एक कुशल प्रशासक थे, ओजस्वी वक्ता थे और प्रखर राजनेता थे। हमने बहुगुणा जी के बारे में सुना था कि वो एक अलग अलग प्रकार से, अलग अलग उनकी मैकेनिज्म थे लोगों से मिलने का। अभी हमारे एक भाई बता रहे थे कि उन्होंने मुझे कभी देखा और देखते ही उन्होंने कहा कि कहीं से मेरा नंबर लिया और नंबर लेने के बाद वो मुझसे बोले कि मैं आपसे मिलना आना चाहता हूं। तो इस प्रकार का उनका एक दर्द था और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद देश को, विशेष रूप से अविभाजित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में और उत्तराखंड की इस पहाड़ की धरती से जो उनका प्रेम था, इसीलिए उनके जो इरादे थे वो हिमालय जैसे महान और ऊंचे थे और उनके द्वारा किए गए कार्य विशाल समुद्र जैसी। केदारनाथ धाम के कपाट आज मंगलवार को श्रद्धालु के विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। और इसी कड़ी में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा के द्वार पर शीश नवाया। सीएम धामी को सुबह कपाट खोलने के समय धाम पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे धाम नहीं पहुंच पाए। इसके बाद मौसम ठीक होते ही सीएम केदारनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश के सुख समृद्धि का आशीर्वाद बाबा केदार से मांगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ देव दर्शन की सुविधा मिले, इसकी भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने भगवान केदारनाथ से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना भी की। इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार चार धाम यात्रा में बीते वर्ष की अपेक्षा ज्यादा श्रद्धालु प्रदेश में आकर चारों धामों के दर्शन कर पुण्य के भागी बनेंगे। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 6:20 पर हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ धाम के कपाट खुले। कपाट खुलते ही धाम महादेव के जयकारों से गूंज उठा। वहीं तीर्थयात्री ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमते हुए नजर आए। चमोली गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि तेल कलश यात्रा को रवाना करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवे मुक्तेश्वरानंद डिमरियो के मूल गांव डिम पर पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद तेल कलश यात्रा को बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया। 2 पड़ावों पर रात्रि विश्राम के बाद आगामी 26 अप्रैल को ये तेल कलश बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। बता दें कि 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुल रहे हैं और साथ ही टेहरी राज दरबार से सुहागिन महिलाओं की तरफ से तिलों से निकाला गया ये तेल भगवान बद्रीनाथ जी के अभिषेक नित्य प्रति प्रयोग में लाया जाएगा। और हम लोग गौचर में चाह रहे हैं नहीं मतलब घनश्याम जी कहाँ पिछले 2500 वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि जब भगवान का कपाट उद्घाटन होने वाला होता है बद्रीनाथ जी महाराज का, तो राजा टिहरी के यहाँ से तेल पेर करके सौभाग्यशालिनी जो महिलाएं हैं वो बेचती हैं और फिर वो डिमर गांव आता है, वहाँ पर उसकी पूजा अर्चना होती है और यहाँ से फिर वो भगवान की सेवा के लिए ससम्मान रथ यात्रा के साथ शोभा यात्रा के साथ रवाना किया जाता है। तो आज वही परंपरा हमारे द्वारा निभाई गई है और इसी के लिए हम यहाँ पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि उत्तरकाशी में शराब का ठेका अभी बंद है, उसके बावजूद भी अवैध शराब की बिक्री के संबंध में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने रात्रि में मनेरी क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर में स्थित एक निजी होटल में छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान होटल से करीब 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और 10 पेटी बियर की बरामदगी के आधार पर होटल मालिक के खिलाफ कोतवाली मनेरी पर आबकारी अधिनियम के तहत FIR पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि जनपद में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अपर्ण यदुवंशी ने उप जिलाधिकारी भटवाड़ी चतर सिंह चौहान और पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी अनुज कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई, जो अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ होटल में छापेमारी के दौरान अवैध शराब बरामद की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। सभी अवगत हैं कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा स्टार्ट हो गई है और जैसा कि सरकार शासन प्रशासन सभी की ये मंशा है कि जो चारधाम यात्रा मार्गों पर जो अवैध शराब मांस इन सब की दुकानों पे का थोड़ा हमको कंट्रोल करना है। कुछ टाइम से काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा मार्ग पे अवैध शराब की बिक्री हो रही है, तो हमने एक स्पेशल टीम बनाई और इसी स्पेशल टीम ने कल रात में 9 बजे होटल श्री काशी विश्वनाथ है, जो कि ये थाना मनेरी क्षेत्र में एक गणेशपुर है, वहाँ पे जब दबिश दी गई तो हमको यहाँ पे 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और वह 10 पेटी बियर की बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर होटल मालिक जो है, इसका नाम हेमराज बिष्ट है, इसके खिलाफ कोतवाली मनेरी में 60 आबकारी 60 एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जब इसका हमने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि 2019 में भी इसी के खिलाफ एक आबकारी में अभियोग पंजीकृत है। तो ये जो है ये पुराना तस्कर बता रहे हैं और इसके खिलाफ जो आगे की विधिक कार्रवाई अभी गतिमान है। जो हमारा 10 दिन का जो सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की अवैध बिक्री की गई किसी भी होटल में या कहीं
स्थान पे, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अनुमान जताया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अप्रैल अंत तक मौसम बदला रहेगा। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार भी हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 28 अप्रैल तक बारिश गर्जना के साथ बर्फबारी की संभावना है, जबकि प्रदेश के अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। पिथौरागढ़, कौसानी और बैजनाथ में सुबह शाम फरवरी जैसी ठंड पड़ रही है। वहीं जिले की ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात भी हुआ। भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर धाम में आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह 6:20 पर हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलते ही धाम महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान तीर्थयात्री ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। श्री केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर श्री केदारनाथ मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया, जो पूरा धाम देखने लायक है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कपाट उद्घाटन की पावन बेला के साक्षी बने। सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची। इसके बाद रावल और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से मंदिर के कपाट खोले गए। इसके बाद मुख्य पुजारी ने गर्भगृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद ग्रीष्मकाल के लिए केदारनाथ के दर्शन शुरू हो गए। परंपरा के अनुसार ये कपाट 6:20 खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को और इस बच करके दर्शन तो होगा ही होगा। जो नहीं वो आ सके वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन। कपाट खुलने के साथ ही आज केदारनाथ धाम में हेली सेवा का संचालन शुरू हो गया है। बाबा केदार के दर्शन के लिए मौसम की चुनौती के आगे श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कपाट खुलने के अवसर पर हजारों उत्तराखंड के खटीमा में फाइबर कारखाना प्रबंधन की तरफ से बिना नोटिस कंपनी से निकाले गए 200 कर्मचारियों ने सोमवार को खटीमा तहसील पहुंचकर कंपनी उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर पीड़ित श्रमिकों ने खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट से कंपनी उत्पीड़न के खिलाफ उनके साथ न्याय किए जाने की गुहार लगाई। इस दौरान फाइबर कर्मियों ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कंपनी की तरफ से उन्हें बीते 17 अप्रैल को बिना किसी नोटिस के कंपनी से बाहर निकाल दिया। कंपनी ने बिना 3 माह पहले नोटिस दिए लगभग 200 श्रमिकों को बाहर निकाल दिया है। कंपनी पीएफ सहित अन्य भुगतान नहीं किया और जबकि इस उत्पीड़न के खिलाफ सभी श्रमिक श्रम अधिकारी सहित एसडीएम खटीमा को न्याय के लिए ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। जबकि खटीमा एसडीएम ने श्रमिकों को मांग को लेकर श्रम अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पीड़ित श्रमिकों ने कंपनी उत्पीड़न के खिलाफ न्याय न मिलने पर निकाले गए सभी कर्मचारियों के भूख हड़ताल में बैठने की चेतावनी जारी की है और साथ ही प्रशासन से जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई ताकि सभी पीड़ित परिवारों के परिवार चल सके। खटीमा फाइबर्स कंपनी के जो कर्मचारी लगातार 2 दिन से हमारे यहाँ पर तहसील में धरना दे रहे हैं, उनकी शिकायत ये है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा प्रबंधन द्वारा उनको बिना नोटिस की काम से निकाल दिया गया। तो इसकी जांच मेरे द्वारा श्रम प्रबंधन अधिकारी लेबर इंस्पेक्टर को दी गई, इसकी जाँच करवा ली है और जाँच रिपोर्ट को उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को दे दिया है और उच्चाधिकारी का निर्देशन क्रम में जो भी कार्रवाई की वो से कार्रवाई की है। बंधु के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जो भी उसमें उनके द्वारा अगर उल्लंघन किया गया है, फिलहाल तो हमारी जांच रिपोर्ट जा चुकी है। सहायक श्रमायक महोदय उधमसिंह नगर को हमने 19 तारीख को एक जांच रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें उनकी वार्ता गतिमान है।
उधम सिंह नगर जिले। तो अभी वार्ता गतिमान है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वर्कर से हो सकता है सेटलमेंट करने की बात भी करें मैनेजमेंट, और वर्कर सेटलमेंट की बात भी कर रहे हैं। तो अभी वर्कर्स का क्या उसमें है रुझान, वो भी जानना ज़रूरी है। और जहाँ तक प्रोविडेंट फंड वाली शिकायत है, तो अगर प्रोविडेंट फंड की कोई इस तरह से उल्लंघन किया गया है, तो हमने वर्कर्स को बोला है कि एक बार आप पीएफ कमीशन ऑफिसर की शिकायत डाल दीजिए। और मेरी जांच रिपोर्ट में मैंने साफ उसमें सहायक समाज महोदय को भेज दिया है, जिस क्रम में उन्होंने कारखाना प्रबंधन से जांच अख्या मांगी है और कारखाना प्रबंधन से अपना जवाब मांगा है, रिकॉर्ड मांगा है। मतलब कार्रवाई भी चल रही है, अभी गतिमान है। तो अभी कुछ कहना मुझे नहीं लगता कोई अभी इतना मैं कह पाऊँगी कुछ भी इसमें अंतिम जो कह रहा है। बस कार्रवाई गतिमान है और जो भी होगा वर्कर के पक्ष में होगा, वर्कर के हित में होगा। अगर उल्लंघन पाए जाते हैं तो वर्कर को न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये 17/4/2023 से इन्होंने बिना नोटिस के हम सभी को खटीमा फाइबर वाले ने निकाला गया है, जिसके उसमें हमने लेबर इंस्पेक्टर को ज्ञापन दिया है और फिर 18 तारीख को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। इसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ, अभी तक जो हमारी मांगे कुछ नहीं हुआ। फिर अभी 21 तारीख को हमने एसडीएम साहब को रिमाइंडर दिया है। जो हमारी मांगे हैं, जिसमें हमें 3 महीने नोटिस देना पड़ता है इनको, कंपनी को उसका पैसा चाहिए, ग्रेजुटी चाहिए हमें, और जो हमारा पीएफ का पैसा दोनों तरफ से कंपनी द्वारा काटा गया है, लेकिन वहाँ जमा भी नहीं हुआ और हमें दिया भी नहीं गया है। कुल कितने कर्मचारी निकले? करीब 200 आदमी निकाले गए हैं, और जो कुछ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, और कुछ आदमी रिटायरमेंट भी हो गए हैं, फिर भी कंपनी वहीं अभी कंपनी में काम कर रहे थे। तो आपको न्याय नहीं? अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आमरण अनशन करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के चमोली के थराली देवाल मोटरमार्ग पर आए दिन घंटों जाम लगा रहता है, जिससे स्थानीय व्यापारी, राहगीरों और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जाम लगने से जहां एक तरफ स्थानीय व्यापारियों को शादी ब्याह के सीजन में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं राहगीरों का पैदल तक चलना दूभर हो गया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि रिवर ड्रेजिंग में लगे खनन सामग्री से लदे बड़े डंफरों के आवागमन से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। स्थानीय व्यापारियों ने बड़े मालवाहक वाहन और खनन से लदे वाहनों के आवागमन की समय सीमा निर्धारित करने की मांग की है और सड़क के दोनों किनारों पर आड़े तिरछे खड़े वाहनों को पार्किंग में खड़ा करने की मांग स्थानीय प्रशासन से की है। वहीं थाना थराली के कोतवाल देवेंद्र रावत ने जानकारी दी और बताया कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी ऐसी चिन्हित स्थानों पर लगाई गई जहां पर जाम की समस्या ज़्यादा है। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी के समय बड़े वाहनों की बाजार में प्रतिबंधित किया जाएगा और आड़े तिरछे खड़े वाहनों के लिए चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाहनों को पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। थराली में जो वर्तमान समय में मार्केट की स्थिति है, जाम से लोग इतने परेशान हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार मार्केट में 1-1 घंटे का जाम लगा है। और इसका मुख्य कारण जो आज की डेट में जो इसका मुख्य कारण है, जो ये खनन का काम चल रहा है, इससे लगातार जितनी भी लोडेड गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, ये सब इसके मुख्य जाम के कारण हैं। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि थराली को जाम की स्थिति से निकालने के लिए जो वर्तमान समय में जो ट्रक जो दिन में चल रहे हैं, इनकी अल्टरनेट व्यवस्था की जाए या इनको रात्रि को चलाया जाए। सबसे मुख्य कारण इनका यही है। और पूरे मार्केट की बहुत बदतर स्थिति हो रखी है, घंटों जाम लग रहा, पैदल तक जाने का लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, स्कूल जो विद्यालय का समय है, उस समय पे हमने बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, बाजार में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। दूसरे में जाम जो बाजार में लगता है, जो छोटे वाहन है ज़्यादा, उन वाहनों को हमने जो है पार्किंग में भेजने की व्यवस्था की हुई है। और जो आड़े तिरछे वाहन लगते हैं उनको हम क्लेम करके उनका चालन किया जा रहा है। और हमने पूरा फोर्स लगा रखा, जितना मेरे पास अवेलेबल फोर्स है, सब इंस्पेक्टर लगा रखे हैं, होमगार्ड लगा रखे हैं, अपने पुलिस कांस्टेबल है, चेतक है, हमारे सब जाम को सरल करने के लिए हमने आदमी लगा रखे। इस संबंध में विचार किया जा रहा है। मैं एसडीएम सर से भी बात करूँगा और इस संबंध में हम एक रास्ता निकालेंगे। तो निर्धारित इनका टाइम किया जाएगा, इतने बजे से इतने बजे बीच में चले, टाइम इनको फिक्स किया जाएगा। उत्तराखंड के सितारगंज में राइस मिलर्स एसोसिएशन ने खाद्य प्रसंस्करण को यूपी की तर्ज पर छूट देने की उत्तराखंड में भी मांग की है। इसलिए एसोसिएशन ने इसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा। सीएम को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि उत्तराखंड में चावल को कृषि उत्पाद की सूची से बाहर किया जाए। उत्तराखंड में भूमि
यूपी के समान 1% मंडी शुल्क और 0.5% सेस लिया जाए। आपको बता दें कि इकाइयों को किसानों से सीधे खरीद पर मंडी व सेस न लिया जाए। नेशनल एसोसिएशन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसमें जो है मंडी शुल्क को कम करने के लिए या माफ करने के लिए अनुरोध किया गया है। ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ही डाक के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया। ज्ञापन ये दिया है कि ये मामला हम 1.5 साल से उठा रहे हैं। पहले तो यहाँ पर हमारे 2.5% मंडी शुल्क था, यूपी में 1.5% था, 1% मंडी शुल्क और आधा %। अब वो बात तो खत्म नहीं है। अब दूसरा एक नया सगुफा आ गया 4-5 दिन से। गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने जीओ कर दिया कि काश्तकारों से 6,000 रुपये जो परचेज होगी वो टोटली मंडी शुल्क फ्री है। अब उसके कंपटीशन में हम कहाँ रह पाएंगे। एक बार बताओ, 1.5% वहाँ दे के आए और फिर 2.5% यहाँ दें, वो फ्री में। तो एक चीज़ में 200, 250, 300 रुपये क्विंटल जो है जो टैक्स पड़ेगा वो कौन बियर करेगा। कोई हमारे मिलें तो बंद हो ही जाएंगे अपने आप। तो आपकी मांग ये है कि मंडी शुल्क फ्री? मंडी शुल्क हमारा कुछ नहीं, हमारा मंडी शुल्क फ्री नहीं, हमारा तो मंडी शुल्क इस टाइप से जैसे यूपी में हुआ है उस टाइप से हमारा उसी तर्ज पर हमारा। केदारनाथ धाम के लिए हर साल संचालित होने वाली हेली सेवा तो शुरू हो गई, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए। आपको बता दें कि हेली सेवा शुरू होने से पहले ही हुए हेलीकॉप्टर हादसे में यूकाडा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत ने इसकी कलई खोलकर रख दी है। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में हेली कंपनियां सुरक्षा प्रबंधों की अनदेखी करती हैं। इसके चलते यात्रियों की जान को खतरा बना रहता है। जो जानकार हैं उनके मुताबिक हेलीपैड पर पहुंचने के बाद यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि टिकट मिलने के बाद उन्हें केदारनाथ धाम तक उड़ान भरने का जो समय दिया जाता है, ज्यादातर मामलों में वे उस समय पर यात्रा नहीं कर पाते, उन्हें लंबा इंतजार कराया जाता है। और हेलीपैड पर पहुंचने से पहले यात्रियों को सुरक्षा मानकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती, जबकि कायदे से उन्हें सबसे पहले ये बताया जाना चाहिए कि हेलीपैड पर उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। देवभूमि उत्तराखंड में गर्मी का मौसम भी शुरू होते ही यहाँ पर वन अग्नि की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। आए दिन इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आती हैं। प्रदेश में आए दिन वन अग्नि की घटनाएं निकलकर सामने आ ही रही हैं। इस साल भी उत्तराखंड के लगभग 329 हेक्टेयर जंगल वन अग्नि के मामलों से प्रभावित हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की घटनाएं गर्मी के मौसम शुरू होते ही शुरू हो जाती है। प्रदेश के कई इलाकों से वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं इस बार उत्तराखंड के लगभग 329 हेक्टेयर जंगल वनाग्नि के मामलों से प्रभावित हुए हैं। वन विभाग की माने तो 250 के आसपास मामले वनाग्नि के निकलकर सामने आ चुके हैं। बता दें कि वनाग्नि के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वन विभाग उन शरारती तत्वों पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है, जिनकी वजह से अक्सर जंगलों में भीषण आग लग जाती है। हालांकि अब तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है जिसमें कि किसी शरारती तत्व की तरफ से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया हो। वहीं IFS निशांत वर्मा का कहना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होता है तो उस पर ठोस कार्रवाई करने का काम विभाग की तरफ से किया जाएगा। नहीं, इस सीजन में तो अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है। बाकी जो जितने भी DFOs हैं हमारे, उनको सबको निर्देश दिए हैं कि जो मामले हो रहे हैं वनाग्नि के, उनकी जांच भी करें, उसमें पता चल सके कि किस कारणों से जो है आग लगी है। किसी ने आड़ा तूफान हो रहा है, उसके तेज हवा के कारण जो है आसपास में आग फैली है, या शरारती तत्व किसी द्वारा जो लगाई गई। और अगर ऐसा कोई केस सामने आता है तो उसमें निर्देश यही है कि उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत। वहीं इस साल वन विभाग आगजनी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से आगजनी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अगर किसी जंगल में आग लगने की घटना सामने आती है तो ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का जायजा लेकर आग पर काबू पाया जाता है। और इस वक्त वन विभाग के पास 20 ड्रोन मौजूद है, जिनसे उत्तराखंड के लगभग हर वन क्षेत्र पर निगरानी रखी जा रही है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट।
अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलते ही प्रदेश में चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा के सकुशल संचालन के लिए इस बार भारी संख्या में पुलिस बल नियुक्त किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कपाट खुलने के बाद उत्तरकाशी जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रोहिला और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्री अपर्ण यदुवंशी ने यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने यात्रा के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। यात्री पंजीकरण केंद्र पर सभी का प्रॉपर तरीके से पंजीकरण चेक करने और जो बिना पंजीकरण की यात्रा पर आए हों उनका ऑफलाइन पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए। धाम परिसर और पैदल मार्ग पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के साथ ही इस संबंध में यात्रियों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आज जिला प्रशासन उत्तरकाशी के समस्त संबंधित विभागों के साथ यहाँ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है जानकी चट्टी में और यमुनोत्री धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं इनकी तैयारियों का जायजा लिया गया है और अधिकतर जो व्यवस्थाएं जैसी सोची गई थी उस हिसाब से सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं और मार्ग पे जाने वाले श्रद्धालुओं से भी हमने उनका अनुभव पूछा है, उनके सुझाव लिए हैं। उन सुझावों पे कार्य करते हुए हम यात्रा को और अच्छा और सुरक्षित सफल बनाने और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।